डिजिग्नेशन। हम लोगों ने ये गलत उपाधि ले रखी है, फॉल्स उपाधियां ले रखी हैं हम लोगों ने। तो जब हम चैंटिंग करते रहेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, सारी उपाधि खत्म हो जाएगी, सारा कंटामिनेशन खत्म हो जाएगा। देन यू विल सी सेम चैंटिंग यू विल relish. Like sugar candy was bitter, but when you become cure of jaundice, sugar candy becomes tasty. Similarly, when you chant Hare Krishna, the chanting Hare Krishna is bitter in the beginning, but same chanting Hare Krishna will become nectar in the end, and you will enjoy unlimitedly this chanting Hare Krishna. So we have to chant this Hare Krishna Maha Mantra very regularly, without fail. अगर आप इस डोज को डेली नहीं लेंगे तो हमारा जो डिजीज है उससे हम कभी मुक्त नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे। और जब तक हम डिजीज्ड कंडीशन में रहेंगे, वी विल बी सफरिंग इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वी कैन नेवर गो बैक टू कृष्णा टू लिव आवर रियल लाइफ। हम ये जो इमेजिनरी लाइफ है, ये ड्रीम लाइफ है। इंसेप्शन मूवी आप लोगों ने देखा होगा, हॉलीवुड मूवी, उसमें ड्रीम लाइफ चल रहा है, ड्रीम के अंदर ड्रीम होता है, उसमें दिखाया गया। सो हम लोग अभी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, ये हमारा रियल लाइफ नहीं है। सो रियल लाइफ इज कृष्णाज अबाउट गोइंग बैक टू कृष्णा। लेकिन हम अगर डेली बेसिस पे डोज नहीं लेंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे, सो हम इसी वर्ल्ड में फंसे रहेंगे। ऐसे ही 10th करना पड़ेगा, 12th करना पड़ेगा, फिर प्रिपरेशन करो, फिर यू सफर इन दिस वर्ल्ड। एग्जाम दो, एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आजकल देखो कोई एग्जाम हो ही नहीं रहा, सब में पेपर लीक हो जा रहा है और पोस्टपोन हो जाता है। तो आपके एंजाइटी ही एंजाइटी है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाता है तो परेशानी होती है। असाइनमेंट सोचो, हमें लगता है आईआईटी में बहुत मजा, आईआईटी में बच्चे सुसाइड करते हैं। अभी खड़गपुर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सो आईआईटी में भी पीपल आर नॉट हैप्पी। आपको क्या लगता है कि स्टैनफोर्ड में लोग हैप्पी हैं? नहीं, देयर आल्सो वन डिओटी फ्रॉम जयपुर इज देयर इन अमेरिका, ही इज प्रीचिंग ओवर देयर। स्टैनफोर्ड में प्रीच करते हैं, वो बताते हैं प्रभु साल में 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल में एक बार जरूर हर लड़का या लड़की बहुत डीप डिप्रेशन के थ्रू गुजरता हो, और इट लास्ट फॉर 2-3 months and many commit suicide also. So it is like grass is green on the other side. So दूसरे तरफ का जो घास हमेशा हरा दिखता है, लेकिन आप जाते हैं तो वहां भी घास सूखा हुआ है। So people are all suffering. So just imagine again, if you have to take birth and you have to follow same thing which you are doing now, then how horrible life it is, right? अगर बोल दिया जाए अभी कि आप मान लो जॉब अब निकाल लिए है ना, जॉब निकालने के बाद फिर से आपको डिसमिस करके गवर्नमेंट बोले फिर से आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाई करनी है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से अगर बोल दे, अगेन तुम्हारा जो भी सारी डिग्री है सब कैंसिल कर किया जा रहा है। Again you go for 10th standard, pass 10th, then 12th, then again you apply for job. अगर गवर्नमेंट आपको फिर से कुछ मान लो किसी आपने कोई स्कैम वगैरह में फंस गए तो आपका पूरा कैरियर डिसमिस खराब कर दिया, और फिर से गवर्नमेंट बोले अगेन यू स्टडी फ्रॉम 10th, then what will happen? How horrible life it is, right? Will commit suicide in fact, है ना? So but यही लाइफ आफ्टर लाइफ हम लोग यही कर रहे हैं, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, बार बार यही कर रहे हैं। वही सेम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, वही जॉब करते, वही शादी, वही बच्चे, वही बुढ़ापा, वही मृत्यु, फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। वही फिर से करते हैं अगले जन्म में। आज इंडिया में कर रहे हो, कल पाकिस्तान में करोगे, परसों अफगानिस्तान में करोगे, फिर बांग्लादेश में करोगे, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह करते रहोगे ऐसे। सेम चैलेंज, सेम स्ट्रगल। सो अगर हम ये डोज नहीं लेंगे, डेली का डोज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, so there is no hope for us. We will never become free from the suffering. Suffering will continue. So please, this request of you, please continue chanting, take a regular dose, because we are suffering from high level of disease. हम लोगों को डायबिटीज और ये सब नहीं, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। और कैंसर में एक दिन अगर आप जो कोर्स है वो नहीं करेंगे तो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना से आपका जो डिजीज एक्सटेंड हो जाता है। सो हम लोग, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को कोरोना हो रखा है, सब लोग डिजीज स्टेट में है, स्पिरिचुअली डिजीज। सो अगर हम ये रेगुलर डोज नहीं लेंगे ना, सो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग क्योर। और कंप्लीट डोज तो है 16 माला जप करना। 16 माला का अगर हम डोज डेली लेंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। और अगर हम लोग क्योर नहीं हुए 16 माला, अगर 16 माला नहीं कर रहे हैं,
कुछ कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेडिसिन कम ले रहे हो ना, जो डोज़ है उतना नहीं ले रहे हो, तो लंबा समय खिंचता जाएगा आपका। 4 साल में वायरस सही होने वाला था, कोरोना वायरस से आप 4 साल में सही होने वाले थे, या कैंसर से 4 साल में सही होने वाले थे। डोज़ पूरा नहीं ले रहे हो तो 8 साल लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा। तो ऐसे, तो सो देयरफॉर वी शुड बिकम सीरियस अबाउट लाइफ। जस्ट लाइक आपको कुछ बीमारी हो जाए तो आप सीरियस हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे आत्मा को बीमारी है, शरीर को बीमार होते हैं, शरीर को जब बीमारी लगती है तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, बट हमें आप लोगों को पता है हमारी आत्मा बीमारी है, बीमारी स्टेट में, इट इज इन डिजीज स्टेट। सो बट वी आर नॉट सीरियस, वी आर कॉम्प्लेसेंट, वी हैव टेकन एवरीथिंग ग्रांटेड। सोल मीन्स, सोल को तो हमने गर्त में फेंक रखा है, सोल का कोई केयर ही नहीं करते, जबकि हम सोल ही हैं। बट बॉडी को कुछ हो जाता है तो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, प्रभु तबीयत खराब है, क्लास में नहीं आएंगे, वो सब हजार बहाने दे देते हैं, चैंटिंग छोड़ देते हैं। और लेकिन आपको पता है सोल भी सफर कर रही है, सोल डिजीज स्टेट में है, सोल को कैंसर हो रखा है, टीबी हो रखा है, वायरस हो, कोरोना हो रखा है, उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? और डेली अगर डोज नहीं लेंगे तो डिजीज बढ़ता जाएगा। सो चैंटिंग हरे कृष्णा 16 माला का जो डोज है वो सबको लेना चाहिए, सूनर और लेटर आपको पहुंचना चाहिए इस चैंटिंग 16 राउंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान योर डे सम और अदर, यू हैव टू, you must come to this chanting 16 round, otherwise we'll never come out of this disease state, and there is no hope for getting liberation free from this suffering of birth and death, never. Disease, as long as disease will continue, we will be there in this world. So हम डिजीज को फ्री करना, हमें तो भगवान के नाम का जप बहुत ही जरूरी है, और जो कंप्लीट डोज है वो तो 16 माला का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बहुत सीरियस इशू है हम लोगों को, बहुत क्रिटिकली हम लोग बीमार हैं, आईसीयू में हम लोग, इंटेंसिव केयर यूनिट में हम लोग, इंटेंस केयर करना हमें अपनी आत्मा का, नहीं किए तो फिर खत्म कहानी। करेक्ट? सो प्लीज ऑल ऑफ यू बिकम स्मार्ट, बिकम रिस्पॉन्सिबल and take care of your soul, otherwise soul will suffer. Okay, so let's now continue our 7th chapter. So ये आज हमने भक्ति का डेफिनेशन दिया आपको, और भक्ति मतलब सारे उपाधियों से मुक्त होना। क्यों भक्ति का डेफिनेशन दिया? क्योंकि 7th चैप्टर से अब भक्ति योग ही चलेगा। क्या चलेगा? भक्ति योग चलेगा। सो पता होना चाहिए भक्ति होता क्या है। भक्ति मीन्स free from all the designation, using the senses in the service of the master of the senses, that is called bhakti. So 7th chapter starts with bhakti. Bhakti yoga जो है 7th chapter start है till 12th chapter, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय पूरा भक्ति योग है ना। तो आप लोगों को अब बहुत ही सिंसियरली सीरियसली करना है, चैंटिंग डेली करेंगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, अदरवाइज थ्योरेटिकल रह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा ज्यादा। Okay, so yesterday we had discussed about first 6 verses. So let me recall. ये हम लोगों ने वीडियो देखा था, फिर भगवान ने बोला कि now I will tell you everything in full, है ना। By practicing yoga, by understanding this knowledge, you will know me fully without any doubt. Then transcendental knowledge के बारे में हमने समझा. What is transcendental knowledge? Means no knowledge of matter and spirit and controller of both. So that is called transcendental knowledge. फिर हम लोगों ने समझा कि what is the rarity, what is the speciality of the people who are devotee of Krishna. So all of us, like, we are here attending the class, hearing, chanting. So we are very fortunate, we are very rare souls. Here Krishna is saying in this verse, out of many thousand among men, one may endeavor for perfection. जैसे आप अगर देखेंगे स्टार्टिंग में क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, बट एंड में छट के रह जाते हैं कुछ, handful of people they remain, because not everybody is fortunate to approach Krishna and get Krishna. Like when we were there in MNIT in first year 2013, so we were 100 people who joined camp in our Akshapatra temple. The devotees from our temple had gone to MNIT. We were there in first year. So we just landed in the first year campus college, and after the dinner we'll have attendance. That time attendance system was there. So all the first year students will sit there, and the dean will come, warden will come, and in the beginning even dean used to come, warden will also come.
caretaker, all will be there. So there they will take attendance, and then only after 3 or 4 days the devotees from the temple they landed in the college, and then they took a very nice orientation in the night, 9 o'clock. Just imagine how devotees struggle. So the devotees are so much in taking hardship to preach. They take all the advantage opportunity to reach and preach, to reach the people and preach the people. So they reached there, and then 45 minutes they took class, and it was so mesmerizing. And I was from Prayagraj, so that was the year when Kumbh Mahakumbh was there in Prayagraj, 2013, if you know that. So I had just attended the Mahakumbh. I visited a lot, and I just came. So I was knowing all this. So though two sadhus, two devotees, they got down from the car. So by seeing them, I thought that these people coming from the car and they are in the dress of a sadhu. How can they be in sadhu? Because they are traveling from the car. So they are hypocrites. I just in the mind only I thought ये सब तो time pass waste था, because in Mahakumbh I had seen all kinds of people, but I had sense कि ये सब फालतू के हैं, बकवास साधु हैं, कोई इनमें स्ट्रेंथ मतलब कोई प्योरिटी नहीं है फॉर द कोई कोई पागल बाबा है। पागल बाबा कैसे बाबा हो सकता है, उसका नाम ही पागल है। कोई कार मारुति बाबा, कोई पागल बाबा, कोई उस समय ये आसाराम कैंप बहुत चलता था 2013 उस समय पहले की बात। खूब लाखों लोग कैंप अटेंड करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं। अड़गड़ानंद स्वामी ये सब लोगों का बहुत बोलबाला चल रहा था उस समय। कभी मैं इन लोगों कैंप पे नहीं गया। मुझे साधुओं से घृणा थी, क्योंकि मुझे लगता था ये सब बकवास फालतू ढोंग करते हैं और जो है गुमराह करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ। तो जैसे ही एमएनआईटी में डिवोटीज आए तो मेरे माइंड में यही आया कि यार ये भी ऐसे ही। बट व्हेन आई हर्ड 45 मिनट्स, then I understood, yeah, these people are not like those people whom I had seen in Mahakumbh in Prayagraj. So in Prayagraj also, maybe I was mistaken. There must be good sadhus. Yeah, of course, there are always in every field there are hypocrites. Like in doctor field also, you see engineers also. Everywhere there are hypocrites, duplicit people. Like doctor, you see there when many cases are there, they indulge into having sexual intercourse with the woman who goes for treatment. So there are many doctors like that, but you cannot say all doctors are bad, right? So by knowing there's so many news comes, ye doctor ne ye kar diya, wo kar diya, but still when you are diseased you go to the doctor only, having trust in the doctor. In the same way, not all the sadhus are bad, but it was my misconception. I was thinking everyone, even Adgadanand Swami and Asaram, everyone. My father was big fan of Asaram. My mother was a fan of Adgadanand, and I would criticize everyone. I would not hear and go to anyone. My father would bring all the books of Asaram, and he will read Bhagavad Gita of Adgadanand Swami and all. I never read and I never lifted. I was not at all interested in all of this. But I was very spiritual, religious, and then in MNIT when I saw them, so I also thought कि ये भी ऐसे. But जब अब मैंने सुना उनको, the purity reflected and I was influenced. और हमारे टाइम 100 लोगों ने रजिस्टर किया था हम MNIT में, 100 स्टूडेंट्स by paying 300 rupees that time we had registered. उस समय 300 रुपए बहुत होते थे, 500 रुपए मिलते थे हम लोगों के पॉकेट मनी के लिए, 300 रुपए दे दिए हम लोगों ने। तो ठीक है, कैंप ज्वाइन किया हम लोगों ने, 100 लड़के आए। 3 दिन का कैंप था यहाँ जहाँ पर अभी हम रहते हैं, अपना जो टेम्पल है जयपुर में। फ्राइडे सैटरडे संडे जस्ट MNIT में लैंड हुए थे, उसके बाद फर्स्ट वीकेंड आया तो यहाँ पर आ गए। उसमें जैसे ये श्लोक बोल रहा है, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग मेन वन मे एंडेवर फॉर परफेक्शन। सो बहुत सारे लोग आए, लेकिन कितने बचे एट द एंड? 5 or 6 people only remained who became very serious and who understood the philosophy very nicely and who are still continuing. Like we joined as full time along with me, 2-3 devotees, those who were my friends, batchmate, they also joined along with me. So we 3-4 joined, and few got married, but still they are practicing very seriously Krishna consciousness, living outside, continuing their spiritual life very nicely. They are preaching even outside. Like in Guwahati they are living, someone is living in Panipat, but all recently they came here. 1 week before they all came from Guwahati. So they are very serious, practicing chanting 16 rounds, preaching,
There also they have created their own spiritual circle. 20 to 25 people are chanting 16 round in Guwahati IUCL plant, all big people. So like that, all only few people remained and all left. So this is here what Krishna is saying. Many will come, but few will remain. Those few who are remaining, they are very dear to Krishna, and they are the one who are most fortunate people. So आप लोग भी देख सकते हैं आपके साथ कितने लोग आते हैं, बट कितने लोग कंटिन्यू कर पाते हैं? सब माया में फंस जाते हैं. They all remain in darkness. They spoil their human life and they suffer miserably here in this life also. In the future life also they will suffer, continue suffering. But only few get that fortune of knowing Krishna, understanding Krishna, becoming devotee of Krishna. So that's the rarity. So all of you are in that category, those who are chanting 16 rounds, those who have understood Krishna very nicely, भगवान को जो समझ गए हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, seriously pursue कर रहे हैं Krishna consciousness, they come in this category. So this is very important. So we should have feeling that yes, I am very fortunate, I am very rare. भक्त बनना सबसे बड़ा रेयर है. IAS बनना, IUCL में PSU के थ्रू जॉब लेने ना, ये सब लाखों लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन कृष्ण भक्त आपको नहीं मिलेंगे. जो रियल कृष्ण भक्त हैं, कृष्णा डिवोटी हैं, very rare to see Krishna devotee. So we should be counted as one among devotee of Krishna. That is real fame. Real fame. Even demigods respect you when you become devotee, good devotee. When the demigods, higher planets from higher planets, they see a devotee, they also bow down to the devotees, because they know this the devotee has dedicated his life for Krishna. So even devotee fear to give any harm to that even demigod fear to give any harm to the devotee, because devotee is under the direct control of Krishna. So just see, so we should all try to become a good devotee in our life. We should try to follow Prabhupada, cent%. Then we discussed about it, separated energy, material energy, and spiritual energy. And we all are spiritual energy, which is superior than material energy. So this is the summary of first 6 verses. You all can take snaps out of this. So we have already discussed. Now the very important verse, this verse where Krishna is explaining that, O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Just see how so beautiful analogy Krishna has used. Just like pearls are there, pearls are strung on a thread. So thread is the one which is holding the pearls, but thread is not visible. But the very fact that all the pearls are together, it is the proof that there is a thread. So similarly, this whole universe is so nicely arranged, so systematic, everything is happening on time. That means there must be a controller, and Krishna is saying, I am that controller. So everything rests upon me. So here Krishna is saying, O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. So this is very important verse 7.7. 7.3, 7.7, I had given assignment that you all have to remember. So please remember these two verses. Here it is the verse. You can take the screenshot. Mattah parataram nanyat kinchidasti dhananjaya mai sarvamidam protam sutre manigana iva. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. इसमें कृष्ण ने अपनी सुप्रीमेसी डिक्लेयर कर दी है कि उनसे बड़ा उनसे ऊपर कोई नहीं है. परतरम ना अन्यत, न अन्य मतलब कोई है ही नहीं. बट स्टिल हमारे हिंदू धर्म में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं. कोई बोलता है शिवा सुप्रीम है, कोई बोलता है दुर्गा सुप्रीम है, कोई सब कंफ्यूज है हिंदू धर्म में. बट देखो 7.7 में कृष्णा ने ओपनली बोल रखा है, देयर इज नो कंफ्यूजन. देयर कृष्णा सेज आई एम द एबिलिटी इन मैन, ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. तो पानी, जिस दिन हम लोगों ने निर्जला एकादशी किया था, उसके दूसरे दिन हम लोगों ने पानी पिया तो कितना टेस्टी था वाटर. उस समय ये श्लोक याद आया था, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. कृष्णा इज सेइंग सो वाटर इज टेस्टी. But this scientific people, the scientists, they don't understand. So they have said that water is tasteless. How bogus it is, how foolishness. Correct? Chemistry हम लोग पढ़ते हैं ना, water is tasteless. अरे आपको टेस्ट पता ही नहीं चला तो आपने tasteless बोल दिया.
ऐसे कैसे टेस्टलेस बोल दिया? यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. सो व्हेन वी ड्रिंक वाटर वी कैन रिमेम्बर कृष्णा. ओह वाटर इज सो टेस्टी, राइट? जब हम लोग निर्जला किए थे तो पानी का महत्व पता चला था ना यार. पानी दे दो, कोई पानी दे दे. एक लड़का रात को 11 बजे मैसेज करता, उसमें तो मैं सो गया था. प्रो भयंकर प्यास लगी है, मरने वाला हूँ, पानी पी लूं. तो मैं सो गया था. उसने बेचारा पानी नहीं पिया, स्ट्रगल करता रहा, फिर उसको भी नींद आ गई. सुबह में मैं मैसेज देखा तो मैंने बोला यार तुम यार पानी पी लेते. सो पानी की कितना एडवांटेज है, कितना वैल्यू है, राइट? सो पानी इज वेरी टेस्टी. फ्रॉम वेयर दिस टेस्ट कम्स? कृष्णा सेज आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. द लाइट ऑफ द सन एंड द मून. जो सूरज और चंद्रमा का जो रोशनी है भगवान से आ रहा है. द सिलेबल ओम, ओम भी भगवान कृष्ण का इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है. हरे कृष्ण महामंत्र जो है पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, ओम इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है भगवान श्री कृष्ण का ही. सो दोनों ओम और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ओम इम्पर्सनल है, हरे कृष्ण महामंत्र पर्सनल रिप्रेजेंटेशन. आई एम द साउंड इन ईथर. सो ईथर जो हम मैं आपको बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, दिस साउंड इज कृष्णा ओनली. एंड एबिलिटी इन मैन, कृष्णा इज सेइंग आई एम द एबिलिटी इन मैन. सो आपकी जो एबिलिटी है कृष्णा है. आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ. ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आता है? आप अर्थ में रोज फ्लावर, सो मेनी फ्लावर्स है ना, हम बो देते हैं. गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, चंपा का फूल, मेरी गोल्ड का फूल, सारे फ्लावर्स हम ग्राउंड में लगाते हैं. और उसमें हर एक फ्लावर इतना बढ़िया खुशबू. सूरजमुखी, रजनीगंधा और रात रानी, सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स आर देयर. एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस. कहाँ से फ्रेग्रेंस ले रहे हैं? वो अर्थ से ले रहे हैं. सो जो अर्थ में फ्रेग्रेंस है वो कृष्णा है. I am the heat in fire, I am the life of all that lives, and I am the penance of all ascetics. O son of Pritha, know that I am the original seed of all existence. कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful man. तो यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं मैं इंटेलिजेंस, जो आपके अंदर इंटेलिजेंस वो मैं हूँ. तो जब हम आईआईटीज में या अलग अलग एग्जाम में, गेट में जो हम एग्जाम देते हैं तो हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है. सो इंटेलिजेंस वो कृष्णा है. तो अब अच्छे से हम अगर भक्ति करेंगे तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे. वी कैन डू नाइसली इन आवर एग्जाम. हियर वी नो द Muhammad Ali, one of the greatest champion of all time. He used to claim, I am the greatest. He would even challenge God. But there was a time, the same Muhammad Ali, he suffered very badly, miserably from Parkinson disease. Whole body was attacked with Parkinson and became paralyzed. Same Muhammad Ali, he could not lift a glass of water to drink the water. Who was one time champion. So कहाँ गया उसका शक्ति, कहाँ गया उसका चैंपियनशिप, कहाँ गई उसकी स्ट्रेंथ? अगर स्ट्रेंथ आपकी है तो आपके पास होनी चाहिए ना. क्यों नहीं अभी आपके पास? क्योंकि यहाँ कृष्णा बोल रहा है आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रेंथ कृष्णा है, वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं था. तो अगर आप याद करें तो स्टार्टिंग मैंने बोला था इंद्रियों से भगवान कृष्ण की सेवा करना ही ये भक्ति है. तो जो हमारे अंदर हमारी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो टैलेंट स्किल है, सब भगवान का है. तो भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए इन चीजों से, और यही भक्ति है. और अगर हम ये सारी चीजों से भगवान की सेवा नहीं कर की सेवा कर रहे हैं तो हम लोग चोर हैं. और चोर के साथ क्या होता है? पनिश किया जाता है उसको. सो देयरफॉर वी सफर, वी गेट पनिशमेंट in the hell. Those who are not devotee of Krishna, those who are not using their senses in the service of the master of the senses, they are using the senses in gratifying their senses. So they are called stena evasa according to 3.12 in Bhagavad Gita. उनको चोर कहा गया है. और चोर के साथ क्या होता है? पनिश किया जाता है, जेल में जाता है, पनिशमेंट किया जाता है. उसी तरीके से जो यमराज हैं, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, वो नरक के जो उत्तराधिकारी हैं. नरक एक जेल के जैसा है, वहां पर सफरिंग किया जाता है, पनिश किया जाता है. सो हम अगर अपनी स्ट्रेंथ को, अपने टैलेंट को, अपने इंटेलिजेंस को भगवान से हम नहीं लगा रहे तो हम सब लोग चोर हैं, क्योंकि ये सब भगवान का है. यहाँ भगवान ओपनली बोल रहे हैं 7 चैप्टर में. डिवाइड ऑफ ऑल, divide of passion and desire. I am sex life which is not contrary to religious principle. यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं I am the sex life which is not contrary to religious principle, O Lord of the Bharat. So according to religious principle, when there is intercourse, sexual intercourse, that is also Krishna says I am in me. So इसलिए marriage, after marriage only we should have relationship. Otherwise, live in relationship is very very sinful. So people therefore suffer.
So now time is over. So like this, if you read here also, 8 from 8 to 11, Krishna has said, I am this, I am Omkar, I am sound in ether, I am taste of water, I am ability in man. So Krishna has spoken all these things from verse number 8 to 11. You all can read that. But a deluded man by three modes, passion, goodness, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. लेकिन भगवान कृष्ण ये सब होते हुए भी जो माया से माया मुक्त जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जो माया से मुक्त जीव है उसको भगवान का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, वो माया में फंसा रहता है, जबकि उसको पता नहीं है ये सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, ये हमारे स्ट्रेंथ, टैलेंट, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग भगवान से ही आ रहा है। लेकिन जो माया में फंसा हुआ जीव है वो भगवान को समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, और वो भगवान को ही क्रिटिसाइज करता है कि कहाँ है भगवान, दिखाओ। लेकिन भगवान सब कर रहे हैं, उसको दिखता नहीं। सो हम लोग इसलिए सेंस हमारे अंदर, हम लोग फॉर्चुनेटली भगवान के बारे में समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो वी शुड रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज कृष्णा इन ऑल आवर एक्टिविटीज. To recognize Krishna is also very important. In all our activities, we should recognize Krishna's involvement, Krishna's intervention. Krishna intervenes in our life. आप कुछ सोच पा रहे हो, कृष्णा ने किया, आपको इंटेलिजेंस दिया, तभी सोच पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप उठा पा रहे हैं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. जब कोरोना में हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो लोग पागल मर रहे थे. अभी हम लोगों ने हवा को ग्रांटेड ले लिया, तो ये भगवान दे रहे हैं हमने. तो वी शुड हैव हाई लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा, कि कृष्णा मुझे कितना कुछ दे रहे हैं. लेकिन हमें इन रिटर्न कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मेरे नाम का जप करो, लेकिन हमसे जप ही नहीं होता, हम लोग अपने दुनिया में मस्त हैं. सो नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को. प्लीज वी शुड हैव हाई लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र वेरी नाइसली एंड बिकम डिवोटी. वी शुड. सो किसी ने, एक छोटे बच्चे ने पूछा, जब भगवान की वर्शिप क्यों करनी, भगवान सामने नमस्कार क्यों करना? So answer is because Lord is giving us everything, so we should be grateful, we should be having high level of gratitude. तो हम लोगों को इसलिए भगवान का भक्त बनना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान सब कुछ दे रहे हैं. सपोज आपके फादर आपको देते हैं, तो आप अगर फादर सामने बो डाउन नहीं करो तो फादर को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना. तो उसी तरीके से. So with this we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. The quiz link I have shared of today, so all of you can attend the quiz and test your understanding what you learned today. Okay, and very soon, maybe tomorrow, I'll be releasing the result of our second test from 4 to 6. तो आप सब लोग आना to see your result. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय.